नमस्ते दोस्तों, अभी हम बिहार के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडल के हसनपुर प्रखंड के ऐसे मंदिर में मौजूद हैं, ऐसे शक्ति पीठ पे मौजूद हैं जहां पर आने के बाद हर एक भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती। इस जगह पर आने के बाद आज तक ऐसा कोई भी भक्त वापस नहीं गया है जिसकी मनोकामना न पूर्ण हुई। अभी हम शासन गांव स्थित सती स्थान में, और सती स्थान नाम से यह काफ़ी मशहूर है, प्रचलित है और पूरे इलाके के लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि निरंतर पूजा पाठ करने के लिए आते रहते हैं। और हमारे साथ यहाँ के पुजारी हैं रविंद्र महाराज जी हैं और राम प्रवेश महाराज जी हैं। और यहाँ आने के बाद कहीं ना कहीं एक दैविक अलौकिक शक्ति की अनुभूति होती है। आप यहाँ पर जब आइएगा सती स्थान, और जो लोग आते हैं वो महसूस करते होंगे कि यहाँ पे साक्षात भगवान आपको दिखेंगे, महसूस होंगे। और यही वजह है कि यहाँ पे 24 घंटे भक्त आते हैं, रोजाना भक्त आते हैं और सती माता को प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद करते हैं, मनोकामना मांगते हैं और यहाँ से कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सती स्थान है शासन गांव में, यहाँ पे माता सती अपने पति के साथ जल गई। क्या कहानी था? यह सच कहानी था। ये सच है कि यहीं पर हुआ लिए थे आकर करके 400 वर्ष का ही कहानी है। 400 वर्ष पहले का, 450 वर्ष पहले। अपने मतलब पति को गोद में ले लिए, पैर से आग निकला, पैर से उठा करके हम सब आदमी करके सती हम हैं, तब अपने पैदा होगा, अपने पैदा हुआ। हाँ, दोनों महाराज और इनके द्वारा जो बताया गया है कि माता सती का ये तीनों गांव जागीर था, रामपुर, शकरपुरा और शासन। और उनके पति का तबीयत खराब हो गया था और इसी जगह पे उनकी मृत्यु हो गई थी। जब माता सती को पता चला कि उनके पति का देहांत हो गया है, यहाँ पे वो पहुँचती हैं और बोलती हैं कि अगर हम सती हैं तो हम अपने पति के साथ सती हो जाएंगे। और माता के चरण से ही अग्नि उत्पन्न होती है जिसमें कि उनका पूरा दोनों पति पत्नी उसमें जल जाते हैं। हाँ। फिर क्या होता है? फिर मतलब जब जल जाते हैं उसके बाद क्या होता है? मतलब अनुकूल है, जो जल गए तो उनको पीढ़ी बनाया गया, तुलसी चौरा रोपा गया उस समय में, और धीरे धीरे बहुत ऊंचा था। अभी ना आप देख रहे हैं जलने के बाद कैसे, तो फिर जैसे कैसे मरने के बाद गाछी बिरसी में कैसे बहुत लोग सुनिए ना, बहुत लोग बोलते हैं कि जो शरीर पहले जला था और मुंह रह गया, मुंड रह गया था, उस समय शकरपुरा के लोग कैसे आए थे, कहीं माता कैसे हमरे तब तक। अच्छा, मतलब शरीर जलने के बाद भी माता सती का वो मुंह से बोल रही थी कैसे जो बोल रहे, ढोली से लिया उनको जल चुका था। अच्छा, आधा शरीर जल गया था, फिर भी बोले आए, पीछा पहले आया रामपुर, तो सारा जायदाद रामपुर को दे दिए मुँह से। तब शकरपुरा आया करके हम तो सब कुछ दे दिए, तो जाओ तुमको आशीर्वाद देते हैं। तो शासन को आदमी जो यहाँ था वो पलवे कराओ, क्योंकि शासन में कोई चीज का धोन और जोन सब हो। हाँ, हम क्या कोई चीज का कैसे कमी कैसे नहीं। आप माँ स्वयं हैं तो हमको धन दौलत से क्या मतलब, कैसे आप देखते ही रहिएगा, उसी में हम आनंद रहे। मतलब शकरपुरा के लोग अभी जमींदार? हाँ, जमींदार हैं। रामपुर के? हाँ, रामपुर को शकरपुरा के लोग, उनका भाई हैं, वो भी हैं, उनको दिया प्रतिष्ठा दिया, उनका सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा शकरपुरे को है। हाँ, जिनको ये दिए थे जमीन या जायदाद या जागीर, वो माता सती के कौन थे? उनका भाई थे। तीन भाई थे। हाँ, तीन भाई थे। नाम क्या था उनका? नाम पता है? नाम याद है? नाम है सकलदेव। सकलदेव ने शंकर राय से कैसे शकरपुरा, राम सहाय राय से कैसे रामपुर कैसे है, शिव सागर राय कैसे उनके पति का नाम कैसे था। सब तो सब तरह की बात बोलते हैं, कहते हैं कैसे चंद्रभागा के तट पर कैसे, सोनेवार वंशों की वंशावली में कैसे मैंने कैसे देखा पढ़ा, माता का नाम कैसे अंशुला देवी कैसे है, समझे ना। और ऐसे लोग बहुत सा वो तो सबको मन ग्रंथ कैसे बात है, कहाँ तक क्या बात कैसे सत्य है। चूंकि 1500 वर्ष पहले की बात है तो बहुत सारा यहाँ पे कह सकते हैं कि कथा के रूप में लोग बहुत तरह की चर्चा करते हैं। लेकिन जब माता सती पूरी तरह से जल गई थी तो फिर किस तरह से उस समय स्थापना हुआ था? क्या? हाँ, तो उस समय माता का पिंड कैसे, जैसे गाछी वृक्षी में
सारा ना बना देते हैं, तो ठीक उसी तरह मिट्टी के पिंड कैसे बना दिया गया। माँ कैसे मरने के बाद भी कैसे जीवित कैसे सबको मनोकामना कैसे पूरा करते गए। कैसे एक भक्त कैसे इसी गाँव में कैसे सोनार था जिसको लड़का नहीं हो रहा था, वो बहुत साल पहले, बहुत साल पहले कैसे बहुत साल के 15 साल 15 के 15 रिकॉर्ड है जो सती महारानी पोखर स्नान करने के रोज जाते थे। हाँ, रात को, हाँ रात को रोज पोखर जाते थे, वहाँ से आते थे उस समय में। अब नहीं लोग देखता है उनको, पहले देखता था। सती होने के बाद भी ये चीज, पोखर जाते थे स्नान करने। सती होने के बाद भी लोगों का ऐसा कहना है कि माता सती के रूप को, छाया को लोग महसूस करते थे कि पोखर में स्नान करने के लिए। हाँ ये बात सत्य है। उसके बाद मिट्टी का पिंड बना दिया गया यहाँ पे, फिर एक सोनार की मनोकामना पूर्ण हुई। पूर्ण होने पर ईटा का कैसे चारों बगल से छर्दवाली कैसे बना, इसी जगह कैसे यही है, इसके ऊपर पिंड के बगल में बना हुआ था। हाँ 2000 कैसे 8-7 में ईस्वी में जब सौंदर्यीकरण कैसे लोगों ने कैसे करना कैसे शुरू। तब हम कहते हैं एक यहाँ पर जग हुआ, महाशक्ति जग, बीजो झा वो एगो झंडा आके गाड़ दिया और कहा कि यहाँ महाशक्ति जग करेंगे। 70 ईस्वी के 75 मान 70। हाँ, तो टाइम उसका फिक्स हो गया था और तब तक उसका चारों तरफ से व्यवस्था नहीं हो रहा था। उनसे लोग कहा कि गाँव से पूछा नहीं तुम झंडा काहे गाड़ दिया, तो अब कुछ बड़ा समस्या में आ गया। यहाँ आया कहा, तब हम लोग भी थे, तब हुआ कि अब सती माई का प्रतिष्ठा की सवाल है और यहाँ जब शक्ति जग का जब झंडा गड़ गया उखड़ जाएगा सती माई को, तो हम लोग भी बैठे करिए नहीं होगा। तब मुश्किल से 20 दिन बचा हुआ था टाइम, तब हम लोग धीरे इसमें बांस काटना, फलना, चलना। आप भी थे उसमें? हाँ, तो हम लोग तो उसमें थे, नौजवान थे। हाँ, कर उसके बाद हुआ तब मंडप का व्यवस्था हुआ, तब रामपुर को कहा चंदा दिया, तो सकलपुरा को कहा, तो सकलपुरा को कहा लेकिन उतना नहीं सुना। जब जग शुरू हो गया तब सकलपुरा आया और 3 दिन का काम, 3 गांव है ना, तो 3 दिन का खर्चा सकलपुरा दिया। रामपुर भी सब मिल के खर्चा दिया। तो महाशक्ति जग बहुत भव्य जग हुआ। 51 गो पंडित जी थे। हाँ 51 गो, खूब मंत्र से जग हुआ और जग होने के बाद सती मानी का संस्कार बढ़ता गया, बढ़ता। जग होने के बाद कहीं ना कहीं काया पलट शुरू हो गया। वो सोए हुए थे सती माई को जाग गया जग, उस दिन से शुरू हो गया। हम लोग झाड़ू लगाते थे, आगे नहीं टूटा फूटा मुँह तो इतना बड़ा गेट भी नहीं था। उज्जैनी पूजा होता है यहाँ साल में, 150 वर्ष से होता आ रहा है सब गांव में। साल में चैत का पूर्णिमा में उज्जैनी पूजा होता है। अब पूरे गांव को पंडित जी को यहाँ भोजन होता है, तब पूरे गांव से सीधा आता है। जो जान गया उज्जैनी है सब अपने घर से एक आदमी को सीधा लेकर देता है, यहाँ जमा होता है। तो जमा होने के बाद भव्य पूजा होता है। हाँ, हर एक साल प्रत्येक साल कैसे उज्जैनी पूजा कैसे चैत के पूर्णमासी के दिन अगर बैरागन कैसे पड़ गया कैसे, तब सोमवार के अगर पूर्णिमा तो सोमवार को होगा, और नहीं अगर रविवार के कैसे पूर्णिमा है तो शुक्रवार को हो जाएगा। पूरे इलाका के लोग जुटते हैं। हाँ, शासन का लोग ही देते हैं और शासन के लोग रहते हैं। अब रामपुर आते हैं, सकलपुर अब आते हैं, पहले नहीं आते थे। जब जा गए ना तब लोग जाने कि वहाँ होता है उज्जैनी पूजा, तब लोग भी 25-50 सब आते हैं रात को। हाँ, देख रहे हैं ना, सब भक्त के दान से ही है। जो दान बक्स में दान देते हैं उसी पैसा से ये सब कुछ कैसे बनता है। जय राम बाबू ये बनवाए हैं। एक सिर्फ कैसे ये यज्ञशाला जो है ये इसी गांव के निवासी कैसे जय राम कैसे राय है, उनके कैसे स्मृति में कैसे पुत्र कैसे और कैसे बनाया गया कैसे। हाँ, भारजा राम सुंदरी देवी कैसे है, लिखा हुआ है उसकी जगह कैसे। अच्छा बाबा जी एक चीज बताइए कि सालों भर यहाँ भक्त आते रहते हैं मनोकामना? सालों भर प्रत्येक रोज यहाँ करके माँ की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। सवेरे में गांव के लोग जितने हैं वो अपना अपना घर से माता को प्रणाम करके जाते हैं। यहाँ पर नगर कीर्तन सवेरे को 2 साल से सवेरे में
कीर्तन होता है। एक दिन इधर गए, एक साइड उत्तर साइड, एक दिन दक्षिण साइड, एक दिन मंदिर के नहीं गांव में नगर परिक्रमा अच्छा रामधुनी होता है, भगवान का नाम लिया जाता है। और जब साल में एक बार इनको पूर्ण रामधुनी का पुनरावृत्ति बड़ा ढंग से होता है। साधु ब्राह्मण की भोजन, कुमारी कन्या 108 जितना बन सके उतना भोजन होता है। प्रत्येक रोज प्रत्येक बैरागन में यहाँ सैकड़ों ब्राह्मण भोजन करते हैं और कुमारी कन्या का भोजन होता है। और माता के कृपा से जितने भी शुभ कार्य होता है तीनों गांव में, पहले माता को निमंत्रण पड़ता है। शादी विवाह मुरन जो कुछ हुआ, हाँ कार्ड यहाँ मैया को कार्ड हुआ, उसके बाद यहाँ माता को मना करके ही जग शुरू करते हैं और जग संपन्न हो जाता। माता का नाम लेने से सभी काम पूर्ण होता है। जो मन्नत मांगते हैं माता पूरा करते हैं। कोई को नौकरी हो गया, किसी को पुत्र हुआ, किसी को इस तरह से बीमारी छूट गया। यहाँ प्रत्येक रोज पूजा करने के लिए जमघट 3 रोज विशेषता। अच्छा, मन्नत यहाँ पे लोगों का पूर्ण हो जाता है, ये सत्य बात है? ये सत्य बात है, इसका प्रमाण है। ये देखते हैं, ये जो लगा हुआ है ये बेगूसराय से लाते थे, जो ये लाते ही आते यार उसको यहाँ गए तो हम लोग कहे कि जैसे बात है वहाँ लगाएंगे। तो कहा क्या है, करके सती महारानी का वहाँ आती है, करके क्या करके मनोकामना आप रखिएगा तो पूरा हो जाएगा करके ठीक है। हम यहीं से ताबू आए यहाँ नहीं, मुँह से मनोकामना उसको कुछ था वो रखा तो उसको पूरा हो गया। तो फिर जब लाने के लिए पहुँचा तो कहा वो अब ठीक है आप रखे तो वह पूरा हो गया, हम उसमें देना चाहते हैं। तो वहाँ से आकर के वो 5,000 या 10,000 रुपया या कुछ आकर के यहाँ आया अपने से, तो प्रणाम किया तब जाकर के दिया। उसी के यहाँ लाते हैं। क्या सबका मनोकामना पूर्ण हो जाता है? सबों का मनोकामना साध्य जितने भी कार्य कैसे हैं वो सबको पूरा हो जाता है। असाध्य काम कैसे कोई कैसे कहे कि किसी को खून कर दिया, माँ को बचा ली तो माँ बचा लेंगे। असाध्य काम वैसे मनोकामना नहीं, लेकिन रात को खिस्सा करते हैं, रात का सब पूरा हो जाता है, इसमें कोई दूराई नहीं। रात को खिस्सा है, हसनपुर बाजार में वो मोटरसाइकिल चोरी हो गया, चोरी करके चोर भागा तो थाना में कहा जैसे जैसे हमारा मोटरसाइकिल लेकर के भागा। कौन चीज लगा हुआ था मोटरसाइकिल में, हम लोग ले बसते हैं GPS? हाँ लगा हुआ था, बस उससे वो देख रहा था। तो गौ शासन पहुंच गया है मोटरसाइकिल, कहाँ है? सती स्थान पर। अभी वहाँ पुलिस दौड़ा, बचल था, तीन को पकड़ करके ले गया। चोरबा से लिट्टी उट्टी खा करके सो गया था, जो 4-5 आदमी था, 5-6 आदमी कहते 9 साढ़े 9 बजे कहते वो लोग आ गया कहते समझे। यहाँ मोटरसाइकिल में GPS लगा हुआ था, हसनपुर से चुरा करके आया था। चूंकि भगवान का मंदिर जो होता है सुरक्षित जगह होता है, आकर के निश्चिंत होकर सो गया था, लेकिन लगल था उसमें GPS, पकड़ा गया चोरबा। अच्छा, पूजा पाठ का नियमित क्या रूटीन रहता है, क्या व्यवस्था रहता है सुबह से रात तक? सुबह में यहाँ तो पहले झाड़ू उड़ लगता है, मंदिर को धुलाई होता है, सफाई होता है। जो भक्त आते हैं अपना घर से पान फूल, माता का सिंदूर टिकुली या खोइछा, जिन सुहागवती माता मरे हैं तो सुहाग का चीज इनको चढ़ता है, पूजा करते हैं, अपना माथा टेकते हैं, मन्नत रखते हैं। अंतः मन मैं एक बात आपसे कहूँगा या सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, बूढ़े आदमी हैं, इस जगह को पर्यटक स्थल होना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। और ये हो जाएगा तो माता का नाम और दिनों दिन विख्यात होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो यहाँ की महिमा है, जो भगवान का यहाँ चमत्कार है, जो अलौकिक शक्ति है और लोगों का यहाँ जो आस्था जुड़ा हुआ है आम लोगों का यहाँ से, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पूरे इलाके के लोग लाखों की संख्या में पूरे साल यहाँ पे पूजा करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। उस हिसाब से इस स्थल पर सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ के पुजारी लोगों का और आम लोगों का ये मांग है कि सरकार इस पर नजर दे और हसनपुर जैसे छोटे जगह पर जो इतना विख्यात मंदिर है,
इसको कहीं ना कहीं सरकारी संपत्ति घोषित करके और पर्यटन स्थल में इसको डेवलप करने का पूरा प्रयत्न करे। और ये जब इसमें सरकार की नज़र पड़ेगी तो हम समझते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर के आशीर्वाद ले पाएंगे माता सती का। पलटन साहनी जी हैं और कहीं ना कहीं 80 के दशक से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मंदिर का जो विभिन्न स्वरूप है माता सती का इन्होंने बदलते हुए देखा। कभी यहाँ पर इस तरह से भव्य और कह सकते हैं कि इस तरह से पक्का मंदिर नहीं हुआ करता था। यहाँ पे जो है सो छोटा सा स्वरूप था माता का, लेकिन आज काफ़ी खूबसूरत है। किस रूप में देख रहे हैं और कहीं ना कहीं इस मंदिर को क्या पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? नहीं, पर्यटन स्थल का दर्जा मिलना चाहिए। अच्छा। देखिए ये धार्मिक है, यहाँ जो है शकरपुरा, रामपुर, कसिया, ये पूरे गांव के लोग विवाह शादी में यहाँ पहुँचते हैं। सभी धर्म के लोग आते हैं, यहाँ पूजा करते हैं। जो आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। सरकार को चाहिए यहाँ पर्यटक का दर्जा दें, जिससे यहाँ देखिए विभिन्न जगह के तरह जो है यहाँ रहने का व्यवस्था भी है और दूर दराज के लोग आते हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, समस्तीपुर ही नहीं। तो हम सरकार से यही मांग करेंगे और पत्रकारों से ये मांग करते हैं जो कि यहाँ के मंदिर सती स्थान का पूरा अथी रखें, कवरेज करें, ताकि जो है यहाँ पर्यटक का दर्जा मिल सके। निश्चित रूप से इनका हमारा पंडित जी का और पूरे तमाम इलाके के लोगों का यही मांग है कि जल्द से जल्द माता सती के इस स्थान को पर्यटन स्थल का दर्जा मिले बिहार सरकार की ओर से, भारत सरकार की ओर से, और इस जगह के विकास के साथ साथ इस पूरे इलाके के विकास करते हुए इसको मुख्य सड़क से पूरी अच्छे तरीके से, चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, और निश्चित रूप से जो है सो इसका विकास हो, जिससे ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए और अपनी मनोकामना माता से आशीर्वाद लेकर के पूर्ण कर सके।